नोएडा सेक्टर 18 रेडिसन ब्लू होटल में कैंसर और रक्त संबंधी बीमारियों के इलाज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मेडोपीडिया वेलनेस फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें देश के जाने माने डॉक्टर और मेडिकल विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें कैंसर और हेमाटोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नए शोध, आधुनिक तकनीकों और इलाज के नवीन तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मनीष सिंघल रहे, जबकि को डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर गगन सैनी, डॉक्टर निवेदिता झिंगरा और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर को इलाज में प्रिसीजन मेडिसिन, नई दवाइयों और उन्नत तकनीकों के माध्यम से मरीजों को बेहतर और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर देश भर से आए डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य में कैंसर के इलाज को और बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। और डॉक्टर्स के अंदर भी जागरूकता फैलाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें जो पहला भाग है वो ब्लड कैंसर से रिलेटेड या हेमाटोलिम्फॉइड कैंसर से रिलेटेड सारे अपडेट्स और जागरूकता फैलाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कि क्या चीज़ हमारे लिए एप्लीकेबल है और क्या चीज़ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो वाली बातें। और सेकेंड हाफ के अंदर कुछ जो नए अपडेट्स आई हैं, कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, जिसमें यूरोथीलियल कैंसर यानी पेशाब की थैली के कैंसर्स, लंग कैंसर के अंदर और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो भी नई तरक्कियाँ पूरे संसार में हुई हैं, ताकि वो हमारे पेशेंट्स तक पहुंच सके और हम वो सब उपलब्धियां अपने पेशेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर के ऊपर अभी तक हमारी जीत हासिल नहीं हुई है और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये पूरी मीटिंग यहाँ पर रखी है। सर, ये तो हो गया कि जब कैंसर पता चल जाता है उसके। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या कैंसर से बचने के लिए कोई टीका मौजूद है? यस, अभी आपने हाल फिलहाल में ही 28 फरवरी 2026 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल शॉट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को मान्यता दी और उसको नेशनल कैंसर प्रोग्राम में यानी यंग लड़कियों में उसको इंक्लूड करने के लिए उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया, जिसमें तकरीबन जहाँ तक मैं समझता हूँ 40 करोड़ लड़कियों को ये इंजेक्शन लगेगा वो, और इसका पूरा खर्चा सरकार देगी, जिसमें गार्डासिल 4 वैक्सीन सिंगल शॉट वैक्सीन से सर्विक्स कैंसर यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर का प्रिवेंशन हो सकता है। ऑलमोस्ट जिसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 99% है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट बना हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है, जो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुँचना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि ये इंजेक्शन सरकार की तरफ से मुफ्त है, और ये हमें काफ़ी सारी यंग लड़कियों को, जो कि 14 से 15-16 साल के बीच की लड़कियाँ हैं, उनको ये इंजेक्शन देने से सर्विक्स कैंसर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और इंजेक्शंस हैं जो वैक्सीन्स हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। वैसे तो अब वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, बट अगर किसी ने किसी वजह से नहीं लगाया तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी उनको यूज़ करना चाहिए। ये सब प्रिवेंशन का तरीका है। अपने वातावरण को साफ़ रखना हम सबका दायित्व है, चाहे वो वायु पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो फूड मटेरियल में कोई पोल्यूशन हो। ये सारा दायित्व हम सबका है, ये किसी एक इंसान का या सिर्फ सरकार का नहीं है। पोल्यूशन में कमी आए, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा हो, आप वर्जिश करें, खाना ठीक से खाएं, तरीके से खाएं, मोटापे को कम करें और अपने आप को एक्टिव रखें, तो ये इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि तकरीबन 60% कैंसर से हम निदान पा सकते हैं। यानी कि अगर 10 हैं तो उनमें से 4 ही रह जाएंगे। धूम्रपान का उपयोग ना करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, मोटापे को ना आने दें, इन सब चीज़ों से आप कैंसर से बच सकते हैं। कई बच्चों को बड़ा होने के बाद हार्ट डिजीज़, सेकंड कैंसर्स, फेफड़ों की बीमारी, ऐसे कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो बड़ी नई दवाइयाँ आ रही हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉक्सिक कीमोथेरेपी को कम कर रही हैं, और नई इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों के माध्यम से हम इन बच्चों में जो लेट इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उन लेट इफ़ेक्ट्स के रिस्क को हम कम कर रहे हैं। तो साइंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस फील्ड में, और मुझे आशा है कि अगले आने वाले 5-10 सालों में हम बच्चों को ऐसी दवाइयाँ और दे पाएंगे जिससे उनको लेट इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो, कैंसर से क्योर बहुत अधिक हो, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी, इस इलाज को ख़त्म होने के बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। के सेमिनार का पर्पस यही है कि हम जो एडल्ट और पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी करते हैं, अब हमारे देश में बहुत सी नई डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं। अब जैसे कि अभी रिसेंटली AI समिट हुआ,
हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने डायग्नोस्टिक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत सी नई दवाइयाँ जो पहले सिर्फ वेस्ट में अवेलेबल होती थी, एडवांस्ड कंट्रीज़ के पास होती थी, उसके जेनेरिक्स भी अब इंडिया में आते हैं। तो इसकी वजह से हमारे ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत आधुनिक हो चुका है। तो इन्हीं बातों पे कुछ चर्चा करने के लिए हम आज की मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ करी। मैम, जो यशोदा हॉस्पिटल के पहले भी कई हॉस्पिटल से जो ये यशोदा मेडिसिटी जो हॉस्पिटल आया है नया, क्या इसमें कुछ नया लेके आया कैंसर के बीमारी के लिए? देखिए, हमारी स्ट्रेंथ जो इस लाई करती है वो इसमें करती है कि हमारा जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है। चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की मशीनें हों, बहुत से कैंसर्स में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ही आधुनिक है। इनफैक्ट ऐसी हैं जो पूरे देश में सिर्फ 1 या 2 किसी और सेंटर्स में हैं। तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हमारी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। अगर हम सर्जरी की बात करें तो जो लेटेस्ट सर्जिकल रोबोट्स हैं या जो नेविगेशन टूल्स होते हैं जिनसे सर्जरी के आउटकम्स और अच्छे हो सकते हैं, हमारे ओटीज़ जो हैं वो ड्रैगर ने डिज़ाइन किए हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। और अटेंशन टू डिटेल, चाहे इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड आईसीयूज़ हों, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। दवाई लगाना एक एस्पेक्ट होता है, लेकिन एक पूरे मरीज़ को एक पूरे अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक वे में मैनेज करना जिसे बोलते हैं, उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ चाहिए वो हमारे हॉस्पिटल में एक रूफ के नीचे हर डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो मैं यशोदा मेडिसिटी की ओर से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे, डॉक्टर्स एंड अदर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर से, PSU से, इंश्योरेंस सेक्टर से, वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम टू मेकिंग दिस होल इनिशिएटिव सक्सेसफुल। एंड with Yashoda Medicity we are doing this SABCS 2025 as the first edition, and we will keep on doing it since in healthcare, like whatever innovations, whatever new technologies, whichever comes in, which are of the benefit to our patients, we always believe in to introduce and make people aware about it, be it clinicians, be it the common people. And this whole initiative is dedicated to that from our Yashoda Institute of Cancer Care, which is part of one of the Center of Excellence of Yashoda Medicity out of 12 others. And we work across almost 65 plus specialities and super specialities at Yashoda Medicity. And under Yashoda Institute of Cancer Care, we have a comprehensive cancer care facility which includes medical oncology and a huge chemo daycare area with it. And then we have radiation oncology, which is having Southeast Asia's first of its kinds combination of equipments, which includes MR-Linac, Edge, Ethos and Bravos. And as well as we have a comprehensive program for hemato-oncology and BMT, which includes both adult and pediatric. And similarly, in surgical oncology, we have an approach of disease management group, wherein we work across all head and neck, thoracic, GI, colorectal, breast, and gynae oncology, and so on and so forth. And we look forward to keep doing such activities, events going forward. Thank you so much.